अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान वादी इस्लाम में, जो इराक़ के शहर नजफ़ अशरफ में वाक़ है। नजफ़ अशरफ में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, और यहाँ पर उसके रोज़े के सामने ही वादी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। जब आप कूफे आए तो आपने इस कब्रिस्तान को ख़रीदा अबू ज़र के कहकर और अपने असहाब को कहकर, और सवाल पूछा गया कि या अली, ये कब्रिस्तान तो हमने कभी नहीं देखा। लोग ज़मीन ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं ज़मीनें ख़रीदते हैं, मगर कब्रिस्तान कौन जो है अपने मिल्कियत में लेता है। तो आपने फरमाया कि ये यहाँ पर हमारे चाहने वालों की रूह इंशाअल्लाह पहुँचेंगी, जिस वजह से तो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जिसके लिए कहा जाता है 70,000 40,000 अम्बियाओं की कबूर यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान वादी इस्लाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोई किसी कब्र पे नहीं लिखा कि ये वडेरे की कब्र है, ज़मींदार की जगह है, या ये कब्र है, या मिल्कियत वाला, या फ़लाँ कबीले वाला। बस लिखा हुआ है अलमरहूम अलमरहूमा। अल्लाह रहम करे इस पर, अल्लाह रहम करे इस पर। कब्र पे यही अल्फाज आखिर में लिखे हैं, और फिर यही कुरान की आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत इन्नल अब्रार लफ़ी नईम। इस तरह के अल्फाज कब्रिस्तान पे लिखे हुए हैं। यकीनन अगर आपके अपने प्यारे भी हैं तो उनकी कब्र पे ज़रूर जाएं, और उसमें कोई भी शक नहीं है कि जब आप अपने प्यारों की कब्र पे जाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। रिवायात से ये चीज़ साबित है कि जब अपनों के कब्र पे जाते हैं तो वो जो हैं आपके दुआओं के मोहताज होते हैं। तो दुनिया में झगड़े, लड़ाई, ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो वक्त इसमें ही गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं चाहूँगा अंदर कबूर की साइड पर जहाँ कर आपको कुछ मनाज़र दिखाऊँ कि वादी इस्लाम की कब्रें कैसी होती हैं, वादी इस्लाम की फजीलत क्या है, और यहाँ पर कितने कबूर मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी इधर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र इधर है, और आदम और आदम सानी हज़रत नूह, इसके अलावा हूद, सालेह। कहा जाता है कि 40,000 से ज़्यादा यहाँ पर अंबियाओं की कब्रें मौजूद हैं। अंदर गलियों से गुज़रता हुआ जा रहा हूँ, अगर मुझे रास्ता दिया कब्रों ने तो। ओह माय गॉड, ओह हाँ, ये पुरानी पुरानी कब्रें हैं। अपने अपने मरहुमीन को याद करें और इन कबूर को देखकर ताज्जुब हासिल करें। जो हमारे यहाँ पर औलाद अपनी माँ बाप से नाराज़ होकर बैठती है ज़ातियात पे जाकर, अम्मा ने ऐसे नहीं किया, बाबा ने यूँ क्यों किया, बाबा से बात करना छोड़ दी, माँ से बात करना छोड़ दी, भाइयों से नाराज़, बहनों से नाराज़, क्या फ़ायदा। जब आखिरत हमारी कब्र है तो यहाँ पर हमारी सारी आकड़ निकल जाती है। जिसने जो तकब्बुर करना है वो दुनिया तक ही रहता है। हाँ, खुदा रहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनों यानी अपने रिश्तेदारों से उनसे रिश्ता ना तोड़ो, हत्ता के सलाम की हद तक रखो, मगर रखो ज़रूर। तो खुदा रहा अल्लाह आप सबको नसीब करे वादी इस्लाम में जगह जिसकी रूह यहाँ पर होती है। रवायत में है कि फ़िशार कब्र उस पर नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम के एहतराम में उस कब्र के ऊपर फ़िशार कब्र यानी पहली रात पे जो मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो मौला हैदर कर्रार की तरफ से और रहम किया जाता है। यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफ़ी पे आ जाएं। मैं कुछ ही देर के बाद वहाँ पे लाइव आऊँगा और मज़ीद आपको वो शोहदा दिखाता हूँ जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की इराक़ में। जब दाइश ने हमला किया, ISI खुदा लानत करे, तो उनको रोकने के लिए जिन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने अपनी शहादतें, अपनी कुर्बानियाँ पेश की, उनकी कबूर जिनकी वजह से आज ज़ायर करबला और नजफ़ आ पाते हैं। अपने अपने मरहुमीन को याद करें। शाकिर भाई, वादी इस्लाम का कोई ख़ास फ़ायदा जी भी फ़ायदा ये है कि जब ज़ायर इधर आता है तो जो हैदरी होगा, हुसैनी होगा, इमाम
अहल बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला होगा तो उनका रूह उनको देखेगा, वो बड़ा खुश होता है। जो भी उसके रिश्तेदार हैं रूह में, वो उनके ज़ाहिर के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ये फ़ख्र करते हैं, देखो हमने अपनों की ऐसी तरबियत की कि वो अपने वतन से करबला और नजफ़ यहाँ तक आए, मौला के शहर में। जुमे का दिन है, फ्राइडे, यहाँ पे खुसूसी यहाँ पर रश होती है। रश क्यों होती है शाकिर भाई? इसके लिए कि देखिए हमारे पास तो हर गांव में, हर शहर में कब्रिस्तान होता है, मगर पूरे इराक़ के शहर कितने कितने खूबसूरत चेहरे हैं जो दुनिया से बिछड़ गए हैं। हमने भी जाना है, बहुत जल्द जाना है। ये हमसे पहले गए, हम बाद में जाएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं कि हमने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। फिर हमारे अमाल में से कौन सी चीज़ आएगी? हाँ, जो अच्छे अमाल होंगे वही काम आएंगे, वरना कब्र का अज़ाब तो अल्लाह माफ़ी दे। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, अगर इसको आप शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया तक ये वीडियो जा सकती है। यहाँ पर ज़ायरीन जब कदम रखते हैं, यहाँ पर वादी इस्लाम में मकाम में जो है 2 कब्रें हैं नबियों की, हज़रत हूद और सालेह की। मकाम इमाम जाफ़र सादिक है, इमाम ज़माना का कुआँ और मकाम भी मौजूद है। ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत करते हैं और बताया जाता है कि 40,000 से ज़्यादा अम्बियाओं के कबूर यहाँ पर, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर दफन हैं और वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और वसीयत में उन्होंने कहा, बड़े बड़े बादशाहों ने, अगर हम दुनिया से चले जाएं तो हमारी कब्रें जो हैं यहाँ पर, ये ऊंची कब्रें इसके लिए कि इस कब्र के नीचे है कब्र नहीं होती, 10-12 कब्रें होती हैं, तो वो ऊंची कब्र, उस पर नाम, तख्तियों के नाम लिखे जाते हैं। ये सामने बड़ी बड़ी कब्रें आप देख रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अस्सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर सुरूर। देखें, अपने मरहूमीन को ज़रूर जाया करें, कब्रिस्तान में जाया करें। मैं तो हर जुमे पे बड़ी कोशिश करता हूँ, जुमा शब जुमा कब्रिस्तान पे जाऊँ, चाहे मेरे अपने हो ना हो, इन पे जो मौला के चाहने वाले हैं, क्योंकि जब होते हैं अक्सर उस पर लिखा होता है खादिमुल हुसैन, ज़ायरीन के खादिम। तो ऐसी कोई भी कब्र मिल जाती है जिस पे लिखा होता है खादिम, तो मैं उसकी कब्र पे बैठ जाता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, दुआएं देता हूँ और सलाम पढ़ा जाता है। जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अला अहली ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहली ला इलाहा इल्लल्लाह या अहली ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ वजदतुम क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह मन ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह इग़फ़िर लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहशुरना फ़ी ज़ुमरति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलिय्युन वलियुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व ख़लीफ़तुहु बिला फ़स्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली। कब्रें, कब्रिस्तान, ये सारी कब्रें अलामतें हैं। इन कबूर पे अक्सर पे मैंने देखा है अशार लिखे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक कब्र पे लिखा हुआ था कि या वाक़िफ़ल क़ब्री लिमाज़ा ततअज्जबुल अम्री, ए मेरे कब्र पे खड़े होने वाले, लिमाज़ा ततअज्जबुल अम्री, मेरे इस नींद पर, मेरी इस कब्र पे खड़े हो के तुम क्या ताज्जुब कर रही हो। फिल अम्सो कुन्तु मिसलक व गदन तकूनु मिसली, मैं कल तुम्हारी तरह था, कब्रों को देखते ऐसे समझता था कि बस यही मर गए, हम ज़िंदा रहेंगे, मगर आज मैं कब्र में हूँ तो मेरी कब्र पे खड़ा हुआ है। तो ये कब्रें जो हैं बहुत बड़ा पैगाम है, हमने भी जाना है। हमारे हाथ में अगर आमाल अच्छे होंगे, देखें आप छोटा सा सफ़र भी करते हैं तो अपनी कीमती चीज़ें लेके जाते हैं। वो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है जो सफ़र में निकले और कुछ भी ना लेके चले, तो यकीनन परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। और कब्र भी ऐसा हो जहाँ पर रास्ता भी ऐसा हो और जगह भी ऐसी हो जहाँ तुम्हारे सिवा कोई भी ना हो, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। मगर इतना बड़ा सफ़र कब्र का, और ये सफ़र तुम करो और तेरे साथ कुछ भी ना हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अम्बियाओं ने दर्स दिए, अल्लाह ने नबियों को तारा दर्स दिया, अल्लाह ने औलियाओं को तारा दर्स दिया, कुरान, किताब,
तौरात, ज़बूर, इंजील, इस तरह की बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े वली, आइमा मासूमीन, अहल बैत, औलिया किराम, सब ने दर्स दिया। ए लोगों, होशियार रहो, अपने सफ़र के लिए उन चीज़ों को ज़रूर आमादा करो जो तुम्हारे सफ़र के काम आएंगी। आप मिलके सब मेरे साथ सूरह फातिहा पढ़ना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद वल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे इस दुनिया से चले गए हैं। क्या हमने नहीं जाना? जाना है। तो फिर क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं। तो फिर तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इतने बड़े सफ़र पे निकलो और अपने साथ कुछ भी ना हो। खुदारा जो भाई बहन से नाराज़ है, इन झगड़ों को, ज़ातियात को छोड़ दो। कब्र में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसके बरक्स होंगे। तुम बहन से नाराज़ क्यों हुए? पूछा जाएगा, बहन बहन से नाराज़ क्यों? भाई भाई से नाराज़ क्यों? जवाब कुछ भी नहीं होगा। ज़ातियात चीज़ें जो भी होंगी ज़ातियात की। हाँ, ये कि मेरा भाई किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, शुक्रन। देखो, वादी इस्लाम में न्याज भी मिल जाता है। गाड़ी रोकी और मुझे न्याज दिया। इस तरह भी होते हैं, अपने मरहूमीन के लिए न्याज लेके आते हैं गाड़ियों में। हाँ, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। मैं खुसूसन पाकिस्तान के लिए दुआ करूँगा। वहाँ पे जो हुकूमत चल रही है, बड़े बड़े हुक्मरान फ़िरौन बैठे हुए हैं, अल्लाह उन्हें गरक करे। अल्लाह उन फ़िरौनों को गरक करे जो मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को उन्होंने सिफर पे ला के रखा है। बड़े दुख की बात है। खुदारा, हमारा वतन जिस तरह जा रहा है और जिस तरह हमारी ज़िल्लत दूसरे मुल्कों में उठानी पड़ रही है, अल्लाह माफ़ी दे। बड़ा शर्म हो रहा है जी। ज़रूर आपके मरहूमीन के लिए, जिसके जो मरहूमीन हैं वो अपने मरहूमीन के नाम बताएं। मैं उनके नाम लेता हूँ, फातिहा पढ़ूँगा, सबसे इल्तमास भी करूँगा। ये देखें कितने खूबसूरत चेहरे, कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। चलें जी, मैं जा रहा हूँ एक दूसरे कब्रिस्तान पे, मेरे साथ ही रहिएगा तो इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान है जहाँ पर पूरे इराक़ से मोमिनीन जहाँ पे उनके दफन किए जाते हैं और बड़ी सादत समझते हैं
जिनकी कब्र वादी इस्लाम में बने। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी कब्र भी वादी इस्लाम और मौला हुसैन के रोज़े पे मुझे नसीब करे, वहाँ पे वादी हुसैन में या हरम इमाम हुसैन में। ये क्या है? ये गुलाब के पानी है, अतर हैं जो कब्रों पे लगाते हैं, खुशबू, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ। जी ज़रूर इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं जनाब? डर लग रहा है कब्रिस्तान को देखकर। आदिल हौली तंजिल वैन तरीका दाक दाक शार है दाक शार वो अपने नाक बाद जी मैं आपके मरहूमीन के नाम लेना शुरू करूँगा। बस थोड़ी मुझे ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक से निकले ताकि मौत बरहक है, उसकी तैयारी भी करना बरहक है। जी मैं मरहूमीन के अभी नाम लेना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जो शेयर करे मौला हुसैन उसे करबलाना नसीब करे इलाही आमीन। لو ذاق الفرائض جبته أحسن. ما تقرأ بالله فصل. لا ذاك مالتي ما طبيت ثاني نفس هذا. لكن بدأت تطبط فيه؟ اي هذا مفتوح كل شيء ما بيوصل شارع وسيع. اليوم جمعة ازدحام شغال تجي الموتى. اي जी आप सबके लिए दुआ। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। जी इंशाल्लाह लेट सैयद अली इमरान साहब जी में सूरह फातिहा सबके लिए। वालेकुम सलाम जी इंशाल्लाह। मरहूम मोहम्मद यासीन इंशाल्लाह। नाम बताते जाए, नाम बताते। मुमताज़ अख्तर को भी मौला आसान मौत दे। अच्छा ठीक है। अम्मी की दर्जात बुलंदी के लिए अच्छी इंशाल्लाह। अम्मी का नाम लिखे ना, शहज़ादा गुजरात पाकिस्तान। जी अपने नाम बताते जाएँ मरहूमीन के। मैं वादी इस्लाम में हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ शहदा की कबूर पे जिन्होंने हरम का दिफा किया और शहीद हुए, और उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ जुमे पे जब भी जाऊँ उनकी कब्रों पर बैठ के सलाम पढ़ूँ, दुआ करूँ। ताल ताल भी मचा लो। अगर गाड़ी पे ही वादी इस्लाम घुमा जाए ना कि 3 दिन चाहिए इस कब्रिस्तान को घूमने के लिए। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जी देखिए आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो आपका अपना अकीदा, अपने तकाज़े। तो यहाँ पे ये अरब कंट्री है, तो ईरान की अपनी कल्चर होते हैं, इराक़ का अपना कल्चर होता है, तो हर एक का अपना कल्चर होता है। ये इनको अच्छा लगता है कि अपने मरहूमीन को याद करते हुए, क्योंकि यहाँ पे 10-15 कब्रें तो नहीं हैं, हज़ारों की कब्रें नहीं, करोड़ों कब्रें हैं। तो अपनी तस्वीरें इसके लिए लगाते हैं ताकि निशानदही हो सके। ठीक है। तो अगर आपके वो अपने छोटे गाँव का कोई कब्रिस्तान हो छोटा मोटा, तो वहाँ पर तो पता चल जाता है कब्र का। मगर यहाँ पर जब तक निशानदही ना की जाए रास्तों की, और यला रोह, तो तब तक अहमद फराज मेरे वालिद की बुलंदी के लिए जी इंशाल्लाह। ज़ैनब जी इंशाल्लाह। मोहम्मद मेहदी के लिए जी इंशाल्लाह।
नसीम अब्बास के लिए प्लीज़ जी। जवार मोहम्मद बख्श लेट खदीजा जी इंशाल्लाह। कबीर चन्ना इंशाल्लाह। अहमद रज़ा के लिए इंशाल्लाह। सैयदा शादा फातिमा ते अख्तर हुसैन नकवी जी ज़रूर इंशाल्लाह। सैयद गुलाम शाह जी ज़रूर। चलें जी, मैं पहुंच गया हूं कब्रिस्तान शोहदा की। तो यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे आ जाएं जल्दी से, मैं लाइव आ रहा हूं।